परमाणु बम वाला मैसेज शी जिनपिंग की तरफ से भी सामने आया है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने परमाणु बम को लेकर पुतिन को आगाह किया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज से मुलाकात में शी जिनपिंग ने कहा है कि परमाणु बम को लेकर किसी को रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये बात सीधे सीधे पुतिन को एक कड़े पैगाम के तौर पर देखी जा रही है। समझा जा सकता है कि पुतिन से लेकर शी जिनपिंग तक परमाणु बम को लेकर कितनी टेंशन है और अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वो बातें सामने आ रही है जो अक्सर छुपाने की कोशिश की जाती है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो परमाणु इमरजेंसी के 3 बड़े सीक्रेट आपको हैरान कर देंगे। महायुद्ध में पुतिन एक तरफ है और दूसरी तरफ नेटो के 30 देश। फरवरी में युद्ध की शुरुआत के बाद पुतिन ने वार्निंग देते हुए अपना न्यूक्लियर गोदाम खोल दिया था, जिससे दुनिया सहम गई थी कि क्या पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करके यूक्रेन में तबाही मचाएंगे, क्योंकि परमाणु प्रहार के लिए पुतिन के पास कई मिसाइल हर वक्त तैयार रहती हैं। रूस के लगातार हमलों के बीच ज़ेलेंस्की की लाचारी, नेटो की मजबूरी और पुतिन पर लग रहे दादागिरी वाले इल्जाम और न्यूयॉर्क को परमाणु हमले के खिलाफ तैयार करने वाली बातें, इन सब को समझने के लिए आपको दिखाते हैं पुतिन का परमाणु तहखाना। जिसमें मोबाइल लॉन्चर वाली इस्कंदर मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। बहुत ही घातक मिसाइल है ये। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल, रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा। RS-36 सैटर्न, जिसे पुतिन का शैतान भी कहते हैं, रेंज सबसे ज्यादा 16000 किलोमीटर। RS-28 सरमद, इसकी रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन इनसे भी खतरनाक और पुतिन की सबसे बड़ी गेम चेंजर मिसाइल RS-24, जंगल में छुपते हुए आगे बढ़ता हुआ ये ट्रकी इसका लॉन्चर है। इसकी एक लॉन्चिंग टेस्ट पुतिन जंग शुरू होने से पहले दिखा चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान इसका असली प्रैक्टिकल भी देखने को मिल सकता है। पूरी दुनिया बस इसी डर से घबराई हुई है। RS-24 यार्ड्स की रेंज 11000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये पुतिन की सबसे आधुनिक लैंड बेस्ड मिसाइल है। वहीं पुरानी UR-100 सैटेलाइटो अब भी भरोसेमंद मिसाइल है। रेंज 10000 किलोमीटर से ज्यादा। पुतिन की ऑफिस ने तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। यह है टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज है 11000 किलोमीटर और इसी मिसाइल का नया वर्जन टोपोल M, बेहतर गाइडेंस के साथ इसकी भी रेंज 11000 किलोमीटर है। अब सवाल है, ये टोपोल कहां तैनात है? टोपोल के दोनों वर्जन क्यों अमेरिका और नेटो के लिए खतरा है? टोपोल मिसाइल, इसकी रेंज 11000 किलोमीटर है। वो 8 सीक्रेट बेस से लॉन्च की जा सकती है और इनकी इज्जत में अमेरिका की न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC शहर भी होंगे। वॉशिंगटन DC और न्यूयॉर्क ऐसे शहर हैं जो दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर कहे जाते हैं। न्यूयॉर्क तो ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं, जहां की रौनक दुनिया भर में मशहूर है। टाइम्स स्क्वायर से लेकर मैनहट्टन की गगनचुंबी इमारतें, जहां बिजनेस सेंटर और अपना ऑफिस खोलना दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का ख्वाब होता है। जिस शहर की स्काईलाइन दुनिया हॉलीवुड मूवीज में दिखती आई है,
यहाँ का मल्टी स्टोरी मेट्रो नेटवर्क और उसमें रोज सफर करने वाले लाखों लोग। वो शहर जिसकी तरक्की देखकर दुनिया भर के देश अपनी शहरों की प्लानिंग करते हैं। ऐसे शहरों पर परमाणु हमले की बातें हवा में नहीं की जा रही। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक दुनिया की तमाम मीडिया इसी सवाल को लेकर लेख छाप रही है। एक्सपर्ट्स अपने कमेंट दे रहे हैं। ये बताता है कि दुनिया पर न्यूक्लियर हमले के खतरे को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है। रूस की मीडिया में तो कहा जा रहा है कि यूक्रेन के पास परमाणु बम है, जिसका धमाका करके पूरा इल्जाम रूस पर डाला जा सकता है और फिर अमेरिका रूस की तरफ परमाणु हमले का आदेश दे सकता है। Находится термоядерный боеприпас, который будет предназначен для использования в качестве провокации. Предполагается, что взрыв этого боеприпаса, значит, на фоне постоянных утверждений США и НАТО о том, что, значит, Россия готовится к применению ядерного оружия, в преддверии вот этого наступления или в ходе этого наступления, для того, чтобы сказать, что вот Россия терпит поражение и нанесла ядерный удар по украинским войскам, который закончится... Ну, мы про это проговаривали много раз. Который закончится, значит, несколькими десятками тысяч жертв среди мирного населения, позволит Соединенным Штатам Америки оправдать крупномасштабные ракетные удары по территории. माइकोलाइव में पहले से एक परमाणु बम है जो इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा मान सकते हैं कि उस परमाणु धमाके के नाम पर अमेरिका और नेटो ये कह सकता है कि उसने दावा किया था कि रूस परमाणु हमला करना चाहता है क्योंकि वो युद्ध हार रहा है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ऐसे धमाके जिसमें हजारों लाखों लोगों की जान जाएगी, जिसकी आड़ में अमेरिका रूस की पोजीशन पर मिसाइल अटैक करना चाहेगा और इस तरह अमेरिका रूस से युद्ध को जायज ठहराएगा। इन सभी फसाद की जड़ और न्यूक्लियर खतरे की शुरुआत यूक्रेन से हुई और यूक्रेन पर हमले की तैयारी रूस ने 1-2 साल में नहीं की। इसके पीछे 2014 के बाद के कई युद्ध अभ्यास हैं जो यूक्रेन बॉर्डर के आसपास ही किए गए, जिनकी रूसी नेवी की एक्सरसाइज ऐसी रही है कि नेटो के हाथ पैर कांपने लगे। ये रूसी ICBM बुलावा है। इनकी लॉन्चिंग देखिए और फिर नेटो के खौफ को समझिए। एक के बाद एक बुलावा मिसाइल लॉन्च हो रही है। एक मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल। बोरई क्लास की पनडुब्बी से ऐसी 16 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। 8000 किलोमीटर तक वार करने वाली ऐसी हर एक मिसाइल 6 परमाणु बम से लैस की जा सकती है। 6 न्यूक्लियर बम यानी 6 शहरों की इस तरह की तबाही। अगर टारगेट अमेरिका है तो अमेरिका के ऐसे 3 दुश्मन हैं जो उस पर परमाणु हमला करने की ताकत रखते हैं। पहला है रूस, जिसकी मिसाइल पूरे अमेरिका को कवर करती है। दूसरा है चीन, जिसकी रेंज में भी पूरा अमेरिका है। और तीसरा है उत्तर कोरिया, जो अमेरिका के पश्चिमी तट पर बसे शहरों को मिट्टी में मिला सकता है। खतरा कौन? अब सवाल है कि इन तीनों में कौन सा देश इस वक्त अमेरिका को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक है, जो अमेरिका पर परमाणु हमला करने के फैसले से पीछे नहीं हटे। खतरा पुतिन। क्या वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जिनकी मिसाइलों से अमेरिका डरा डरा सा रहता है? खतरा शी जिनपिंग। क्या वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, जिनकी खामोशी ही अमेरिका से लेकर ताइवान और जापान को डराने के लिए काफी होती है? खतरा किम जोंग उन, या फिर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के ऑर्डर पर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। किम जोंग उन ने अपनी मिसाइल लगातार दिखाई है। किम जोंग का हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा उनके किसी भी दुश्मन को डरा सकता है, खासतौर से जब किम जोंग को अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के टेस्ट पर खूब जश्न मनाते हुए देखा जाता है। महायुद्ध में अमेरिका समेत नेटो देशों के उभरते काल को रोकना ही पुतिन का मकसद है। अमेरिका और यूरोप से यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई रोकना बड़ी बात हो गई है। ये सप्लाई लाइन जब तक खुली रहेगी
पुतिन यूक्रेन विजय शायद ही कर पाए। अमेरिका ने B-61 न्यूक्लियर बम की तैनाती कर दी है ताकि पुतिन के एटम वाले एक्शन में आते ही रूस की जमीन बारूद में बदल दी जाए। रूस के करीब करीब चारों ओर नेटो सदस्य देश हैं। अमेरिकन देशों में अपने परमाणु हथियार रेडी रखे हुए हैं। लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये तीनों ही देश रूस के पड़ोसी देश हैं। पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे यूरोपीय देश भी नेटो के सदस्य बन चुके हैं। ये सभी देश रूस के आसपास हैं और उनके और रूस के बीच में सिर्फ यूक्रेन आता है। अमेरिका के हथियारों वाली रिपोर्ट को लेकर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन को और मांझ रहा है और उन्हें मॉडर्नाइज कर रहा है। B-61 न्यूक्लियर बम है जिसे 1960 के दशक में तैयार किया गया था। B-61 का अपग्रेडेड वर्जन पहले से ज्यादा सटीक और अचूक है। इस हथियार को पश्चिमी देशों के एयरक्राफ्ट से दागा जा सकता है। इसे B-2 और B-21 बॉम्बर से भी दुश्मन पर गिराया जा सकता है। दुनिया में जितने परमाणु हथियार हैं, उनका 85% सिर्फ रूस और अमेरिका के पास है। ऐसे में अगर दो महाशक्तियां आमने सामने आ गई या कोई छोटी सी चिंगारी अगर इन दो महाशक्तियों के बीच आग भड़का दी, सामना करा दिया, तो नतीजा सिर्फ यूक्रेन, रूस या अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भुगतेगी। उसके पीछे की वजह यह है कि एक परमाणु बम विनाशकारी ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 परमाणुओं का इस्तेमाल करता है। परमाणु विस्फोट का ग्राउंड जीरो क्षेत्र एक मशरूम क्लाउड में बदल जाता है। एक मशरूम क्लाउड तब बनता है जब एक परमाणु विस्फोट में खतरनाक गैस निकलती है। पहले 9 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को सबसे ज्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। 70 किलोमीटर तक के लोगों को 3rd डिग्री बर्न होने की संभावना होती है। विस्फोट के 224 किलोमीटर की दूरी में खिड़कियां टूट जाती हैं। पुतिन के टारगेट पर किंडम, परमाणु हमले की दहशत वाला ये डर ज़ेलेंस्की के साथ साथ ब्रिटेन की भी नींद उड़ाए हुए है। महायुद्ध के बीच में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के एक दावे ने किंगडम के ऊपर भी संकट के सिग्नल दिए हैं। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूस ने आधुनिक ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली किंजल हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल को अपने पड़ोसी देश बेलारूस में तैनात कर दिया है। यह दावा बेलारूस की सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के आधार पर किया जा रहा है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के मुताबिक जिस घातक हथियार को 454 किलोग्राम तक के विस्फोटक या परमाणु हथियार के साथ लोड किया जा सकता है, उसे लंदन से महज करीब 1800 किलोमीटर की दूरी पर सेट कर दिया गया है। यानी बेलारूस के माचुलेस्ची एयरफील्ड से लंदन अब टारगेट पर है और इस महाविध्वंसकारी मिसाइल की रेंज में बेलारूस में परमाणु बम गिराने वाली मिसाइल तैनात करने के बाद अब रूस जब चाहे लंदन को तबाह कर सकता है। किलजॉय और रूसी टैगर के नाम से जानी जाने वाली इस घातक मिसाइल को साल 2018 से रूसी हथियारों के जखीरे में शामिल किया गया था और उस दिन से ये अपना डर दिखा रही हैं। किंजल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो आसमान से जमीन के किसी टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। करीब 3000 किलोमीटर के दायरे में यह आसानी से टारगेट को मिट्टी में मिला सकती है। इस महाविनाशक मिसाइल में 454 किलोग्राम का विस्फोटक या 500 किलो टन का परमाणु बम लगाया जा सकता है। ये इतना बड़ा न्यूक्लियर जखीरा है जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 33 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है, यानी आवाज की रफ्तार से करीब 10 गुना तेजी से हमला करने की इसकी क्षमता है। इस मिसाइल की यही खासियत रूस को अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में अव्वल बनाए है और बाकी देशों को कमजोर। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो पुतिन अपने आगे किसी भी शक्ति को टिके नहीं रहने देना चाहते। महायुद्ध में अगर उन्हें यूक्रेन के सामने जरा भी अपनी हार नजर आए तो वो परमाणु अटैक करने से पीछे नहीं हटेंगे। गुस्से में आकर अगर पुतिन ने किंजल मिसाइल को बेलारूस से लॉन्च करने का हुक्म दे दिया तो महज 9 मिनट में ये लंदन का दुनिया के नक्शे से वजूद मिटा देगी। जंग में अगर न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ता है तो उसके लिए पुतिन ने पहले ही सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। व्लादिमीर पुतिन परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो पुतिन की सेना मॉस्को में शेल्टर तैयार कर रही है ताकि किसी भी इमरजेंसी में लाखों जान को बचाया जा सके। पश्चिमी मीडिया की खबरों के मुताबिक कोल्ड वॉर के वक्त के कई शेल्टर रूस के पास मौजूद हैं। इस शेल्टर को दुरुस्त करने के काम की जिम्मेदारी
पुतिन ने अपने भरोसेमंद अफसरों को दी है। मॉस्को में करीब 900 बंकरों को युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें सोने के लिए जगह, अलमारियां और बेंच शामिल है। सभी बंकरों में पानी और इमरजेंसी दवाओं की पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं खमोनिविकी जिले में करीब 30 शेल्टर मौजूद है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया था, जो 9वें महीने में तूफानी रफ्तार से जारी है। दुनिया को जिस हमले की उम्मीद नहीं थी, वो रूस ने किया। ऐसे में रूस की ओर से परमाणु हमले की चेतावनी देना, परमाणु हथियारों का अभ्यास पुतिन की मौजूदगी में होना, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे भी परमाणु हमले के खतरे को दुनिया ने एक बार भोगा है। एटम बम की विनाश लीला इतनी भयावह है, जिसकी कीमत कई पीढ़ियों को चुकानी होगी।